तैयारी स्टार्ट। महंगाई पर लगाम कब कसेगी, यह सवाल अबूझ पहेली सा बन गया है। हाल ही वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने मई में महंगाई के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनसे एक और पहेली उभरी है कि क्या एक ही समय थोक महंगाई ज्यादा और खुदरा महंगाई कम हो सकती है। आमतौर पर जब चीजों के थोक भाव बढ़ते हैं तो खुदरा भाव भी बढ़ जाते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों पर भरोसा करें तो मई में थोक महंगाई 15 महीनों के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई, जबकि खुदरा महंगाई घटकर इस साल के सबसे निचले स्तर 4.75% पर आ गई। पैरा आंकड़ों का यह मायाजाल महंगाई से लगातार जूझ रहे आम आदमी की समझ से परे है, खास तौर से ऐसे वक्त में जब सब्जियों की बढ़ती कीमतें उसकी थाली पर भारी पड़ रही हैं। बाजार भाव का थाली पर सीधा असर पड़ता है। महंगी सब्जियों ने मध्यम वर्ग के साथ समाज के उस वर्ग की दुश्वारियां बढ़ा रखी हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार या दिहाड़ी के सहारे रोजी रोटी चलाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखा, यानी पिछले साल फरवरी से यही रेपो रेट चल रही है। फिर भी पिछले 16 महीनों में महंगाई लगातार बढ़ती गई। रेपो रेट में बदलाव नहीं करने के बावजूद हालात मर्ज बढ़ता गया जो दवा की वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में नई मौद्रिक नीति के ऐलान के दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी माना कि महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार हैं। फिलहाल महंगाई का रुख अनिश्चित हो रहेगा। दरअसल रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा रखी है। सप्लाई चेन बाधित होने से दुनिया भर में आम उपभोक्ता चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पहले कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से इन चीजों के दाम उछलते थे। अब सप्लाई चेन की रुकावट महंगाई का एक कारण बनी हुई है। इस दौर में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों को काबू में रखने की जरूरत है। ऐसी नीतियों की दरकार है जिनसे मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों को चौतरफा महंगाई की मार से बचाया जा सके। पिछले कुछ साल में इन दोनों वर्गों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है और वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पैरा आम लोगों को खाने पीने के सामान की खरीदारी को लेकर भी सोचना पड़े तो साफ है कि महंगाई के मामले में पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर महंगाई पर काबू पाने की कार्य योजना तैयार कर इस पर अमल भी जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए। पैरा चीन के खिलाफ आखिरकार भारत को भी जैसे को तैसा की रणनीति अपनानी पड़ी है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने को भारत ने गंभीरता से लिया है। आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारत इसका जवाब तिब्बत में देने की रणनीति बना रहा है। चीन द्वारा जबरन कब्जा किए गए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारत 2 दर्जन से अधिक स्थानों का नाम बदलने के अभियान की योजना पर काम कर रहा है। पैरा सीमा विवाद के मसले पर चीन लंबे समय से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी सैन्य झड़प को
4 साल बीत चुके हैं, लेकिन कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बावजूद चीन की हठधर्मिता के कारण अभी तक तनाव कम नहीं हो पाया है। हिंद महासागर में तो भारत और उसके सहयोगी देशों के पास अनेक अंतर्निहित क्षमताएं हैं, लेकिन जमीन पर मामला थोड़ा उलझा हुआ है। भारत के अधिकांश इंडो पैसिफिक साझेदार अपना ध्यान फिलहाल चीन की समुद्री चुनौती पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे भारत को जमीनी सीमा पर अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। पैरा चीन द्वारा खासकर अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े प्रांत पर चीन के झूठे संप्रभुता दावे को मजबूत करना है। चीन इसे दक्षिणी तिब्बत का नाम देता है। अरुणाचल प्रदेश में बदले गए भारतीय इलाकों के नामों पर चीन के दावों की हवा निकालने के भारतीय प्रयासों ने अब तेजी पकड़ ली है। यही नहीं, चीन के कब्जे वाले तिब्बत के अनेक स्थानों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुनः प्राप्त करते हुए नए नाम दिए जाएंगे। इस वैश्विक अभियान की फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीन का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। इसी मार्च में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ 30 स्थानों का नाम बदल दिया था, जिनमें आवासीय क्षेत्र, पहाड़, नदियां, झील, पहाड़ी दर्रा शामिल हैं। स्मरण रहे कि पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर लंबे समय से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। भारत के परंपरागत रुख के विपरीत चीन मैकमोहन रेखा को साम्राज्यवादी विरासत के रूप में खारिज करता है। हाल ही के सालों में यह चौथा अवसर है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का एक तरफा नाम बदलने का भड़काऊ काम किया है। इससे पहले कथित नए नामों की सूची 2017, 2021 और 2023 में चीन द्वारा जारी की गई थी, जिसे भारत ने बार बार नकारा है। यह रेखांकित करते हुए कि फर्जी नामकरण से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता, विदेश मंत्री S जयशंकर 2 टूक कह चुके हैं कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? स्टॉप।